आपके पति के ऊपर जो लड़कियों को लेकर भी आरोप लगाए ऐसे कह रहे हैं? कुछ नहीं है। मेरे पति, मैं अपने पति के साथ 16 साल से हूँ। मेरे पति ने आज तक मेरे को शिकायत नहीं मिली। और वो इनके दोस्त, आप दोस्तों से तो पता चलता है कि इंसान कैसा है। इनका कोई दोस्त भी नहीं है। दिल्ली से लेके यहाँ तक कोई दोस्त नहीं है इनका। अगर कोई बिगड़ा आदमी होते तो उसके दोस्त होते। कोई ड्रिंक नहीं, कोई गुटखा नहीं, कुछ नहीं। ये कहता कि ये 25 तारीख को, जब 25 तारीख को एग्रीमेंट नहीं हुआ, फिर मैंने अपने हस्बैंड का जीना हराम किया। फिर मेरे हस्बैंड ने इसको प्रेशर डाला, नहीं भाई तू तो फ्री में आके बैठा। इसने उसी पैसों की सेल से ये 60,000 का माल लेकर आया। इसने बोला अब ये शॉप नहीं खुलेगी, अब ये शॉप का बंटवारा होगा, ठीक है ना। पुलिस स्टेशन में इसको बोला कि आप इसको 2.5 लाख रुपए दो। कहता जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अभी नहीं दूंगा। पुलिस स्टेशन ने मुझे बोला आप इसको पैसे दो, हम देने के लिए तैयार हुए। कहता नहीं जी, अब इसको दुकान भी नहीं मिलेगी, पैसा भी नहीं मिलेगा। HN1 न्यूज़ चैनल, मेरा नाम मनोज पांडे और इस वक्त मैं आ खड़ा हूँ नया गांव की एक बीच मेन मार्केट में, जहां पर एक दुकान को लेकर मसला चला हुआ है। आइए बात करते हैं दुकान के मालिक से कि क्या मसला है। क्या नाम है आपका, बता दीजिए। कन्हैया वर्मा नाम है। कन्हैया वर्मा, क्या मसला है दुकान को लेकर? मसला ये है कि मैंने एक मनोज कुमार है, उसके साथ पार्टनरशिप करी थी मैंने जुलाई में, 1 जुलाई को, ठीक है। तो वो हमें धोखा देता चला गया बीच बीच में। जैसे कि दुकान पे इकट्ठे बैठते थे, जैसे दोपहर में मैं चला गया रोटी खाने के लिए, शाम को मैं जल्दी चला जाता था, तो उसी बीच में जो ये सेल का पैसा होता था अपने नाम रख लेता था, लिखते एंट्री नहीं करते थे उसकी। तो ये बात हमें धीरे धीरे जब पता लगा, जब दुकान के इसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, अच्छा, दुकान की तरफ से, कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी है माल डालने की, ये डालेगा अपना। मेरे पास जो पैसे होते थे 40,000 50,000, जो मैं यहाँ से 500-600 करके ले जाता था, उससे मैं माल डाल देता था। ये कभी नहीं डालता था माल अपने तरफ से। फिर मैंने इस दिन घर पे जाके इसको बोला कि आप चोरी करते हो दुकान में ना, आप चोरी करते हो, घपला करते हो, चोरी करते हो। तो इसने जवाब दिया तू नहीं करता। मैंने कहा ये तो कोई जवाब नहीं बनता, इसका मतलब आप करते हो जी। अगर मैं किसी से कहूँ कि आप चोरी कर रहे हो तो वो जवाब ये थोड़ी देगा कि तू नहीं करता। फिर इस बात मैंने थाना पंजाबी अपना नए गांव का थाना लगता है, वहाँ पे रिपोर्ट भी कराई 5 तारीख को जा कर के कि ऐसे ऐसे वो घोटाले करता है, ठीक है। फिर ये आ गया, ये कुछ और ही केस डाल दिया, इसने लड़कियों का केस डाल दिया कि वो तो चोर था। उसने भी बोलना था ना, उसने अपनी सफाई में नहीं बोला कि मैं चोर नहीं, उसको ये बोलना था ना, पर उसने उस पर मिट्टी डाल दिया चोरी के इल्ज़ाम पे, उसने उस पर कर दिया, उसमें भी बात नहीं बनी। फिर 2 लाख के लोन पे बात डाल दिया, ये बात से अपने मुकरता चला गया। हमें बस ये, फिर मकान मालिक ने कहा कि आप दोनों खाली कर दो, ठीक है, हमने दोनों ने खाली कर, उसने कहा हमने दोनों में से किसी को नहीं देना, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, फिर इसने इसको दे दिया। मेरे 2 लाख भी तो बनते हैं ना, जो इसने निकाले, जितने भी निकलते हैं, इसकी इंक्वायरी हो, ठीक है, मेरे साथ इंसाफ हो, बस मेरे जितने पैसे निकलते हो, इसका बैंक अकाउंट देखा जाए, पेटीएम देखा जाए, मेरा बैंक अकाउंट देखा जाए, मेरा पेटीएम देखा जाए, उसके बाद मुझे फैसला चाहिए कि हाँ मेरे पैसे जितने बनते हैं मुझे निकाल करके दे पैसे। तो ये जो व्यक्ति है मनोज, जिस पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसको आप कब से जानते हैं? इसको सर तकरीबन पहले हमारे साथ 22 में ही हम तो जान पहचान थी एक तरीके से, ठीक है। तो जब जान पहचान, इंसान तो एक दूसरे को वैसे ही है कि जान लेता है, अगर नाम से ही जानते थे वैसे। 22 में वो भी लगाता था काम, हम भी करते थे, वहाँ से जानते थे। तो यहाँ भी कई बार बातचीत हुई थी, तो इन्होंने कहा था कोई दुकान हो तो करेंगे, कर लेंगे। मतलब चलो कोई बात नहीं, दुकान हो तो दोनों मिलके कर लेंगे ईमानदारी से। तो फिर इसने करा कि चलो आप ऐसा, मैंने बोला भैया मेरे पास तो 1 लाख रुपए है, ठीक है। तो कहता कोई बात नहीं, माल जो हो, माल भी मेरे पास 1 लाख का माल था, 1 लाख रुपए मैंने कैश दिए, 2 लाख हो गए। फिर इसने भी लगाए थोड़े बहुत पैसे, फिर जो कमाया अभी उसी में लग गया, हम ले नहीं गए। पर धीरे धीरे माल का जब बंटवारा हुआ तो माल इतने का आया ही नहीं, तो पैसे गए कहाँ, ये जवाब ही कहता मैंने करा नहीं चोरी। तो जो आपने पुलिस कंप्लेंट करवाई थी यहाँ थाने में, उसका कोई मसला निकला? उसमें कोई पुलिस वालों ने हमें कुछ नहीं बताया, और उल्टा उन्होंने 2 कंप्लेंट आपके ऊपर किया, आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ, उसने हमारे ऊपर 2 कंप्लेंट करा, उल्टे उसके ऊपर ही लड़कियों का आया, वो आपके ऊपर किया? हाँ, जो मेरे ऊपर करा था लड़कियों का, उसका ही अफेयर था, मेरा नहीं था किसी। ये दुकान कब खोली थी आप लोगों ने? दुकान हमने 1 जुलाई को खोली थी। इसी साल 1 जुलाई को। कितने तक का घपला किया अभी आप जिस पर इल्जाम लगा रहे हैं? चलो 1.5-2 के आसपास का तो कर ही दिया होगा। 1.5-2 लाख का? हाँ, 1.5-2 लाख का तो कर ही दिया होगा भला। तो अब आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि इसकी इंक्वायरी करे, इसका चेक करे सारा बैंक अकाउंट जितना भी है, सब कुछ, ठीक है। हाँ, और पार्टनरशिप पे इसने अकेले मेरे साथ करा था, मकान मालिक ने इसको भी क्यों दिया? मैंने करा था, हाँ, पहले मुझे देना चाहिए था ना। अब इसकी दुकान एक थी भी, हमारी तो कोई दुकान है, मैं तो 2 बच्चे हैं, मैं तो इसको स्कूल में डाल कर स्कूल भी हटा दिया। यानी 1000 रुपये हमारे पास ना
बस वाले को देने के लिए 1000 रुपये हैं, न ट्यूशन पढ़ाने के लिए, न ट्यूशन जाता है, न गाड़ी वाले को दे पा रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं। मकान मालिक को भी 2 महीने हो गए, मकान मालिक को भी नहीं दिया पैसा हमने, न बिजली का बिल दिया, पैसे ही नहीं है, कहाँ से देंगे। तो सुनने में आया है कि जब आप दोनों के बीच ये पहले हंगामा हुआ था तो बंटवारे को लेकर भी बात हुई थी। हाँ, बंटवारे को लेकर ये बात हुई थी ना कि जो भी माल होगा अपना आधा आधा कर लेंगे, ठीक है। वो माल तो आधा आधा कर लिया है अपना। बात होगी कि जो बीच में घपला करा है इसने वो पैसा का। अच्छा। हाँ, माल तो आधा आधा हो गया, ठीक है, माल जो भी था, पर जो बीच में इसने पैसे निकाला है, निकाल के ये कैसे बैठ जाएगा अकेले, चोरी करके, मुझे बर्बाद करके, मुझे रोड पे ला करके ये कैसे आराम से बैठ जाएगा। तो इस वक्त आप अपने पूरे परिवार के साथ? हाँ, पूरे परिवार के साथ यहाँ पे हमें इंसाफ के लिए चाहिए बस। बेटी मेरी मेंटली डिस्टर्ब है, हमारी बेटी ऐसी है, इसको 1 साल बाद प्रॉब्लम हो गई है, ये बोल नहीं सकती है, कोई बात समझती नहीं है, हाइपर है, इसको बांध के फेंकना पड़ता है हमें, नहीं तो देखो अपने आप को मारती है, ये देखो नोच लेती है और अभी भी बुखार है, इसकी दवाइयाँ चल रही हैं। इसको भी इसकी हमारे पास एक पैसा नहीं है, हमारी कोई हेल्प करो, हमारा सारा पैसा खा गया ये आदमी, सारा पैसा, हमारा सारा पैसा खा गया, कहाँ जाए बताइए। मैंने इनसे मना करा था, ये रात को 10 बजे फ़ोन करता था, 11 बजे फ़ोन करता था, सुबह उठते भी नहीं थे तब भी फ़ोन करता था। इन्होंने बोला नहीं भाई रहने दे, मैं पार्टनरशिप नहीं करूँगा, तो कहता है चलो ठीक है मुझे दुकान दिला दो, तो इन्होंने कहा ठीक है मैं दिला दूँगा। फिर मैंने कहा कन्हैया जी हमें नहीं करनी पार्टनरशिप, क्योंकि आजकल अपने पे विश्वास नहीं है तो गैर पे क्या करें, हम तो इन्हें ज़्यादा जानते भी नहीं थे। फिर सुबह इसका फ़ोन आता है, यार तू कर ले भाई, मैं तेरे सिवा किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। मैं फ़ोन सुन रही थी, मैं साथ में बैठी हुई थी, तो ये कहने लगे मंजू इंसान अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, अच्छा इंसान है। मैंने कहा देखो लास्ट पैसा है मेरे पास, 2 लाख मेरे पास है और सोना था मेरा गहना, तो मैंने कहा लास्ट पैसा है, अब की बार अगर तुम बर्बाद हो गए ना कन्हैया जी, मेरे बच्चे भी जिंदा नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूँगी, तुम बात नहीं मान रहे हो बिल्कुल भी। ये माने ही नहीं, इसने ज़बरदस्ती यहाँ पर रातों को बैठे रहते थे, दुकान बनाते थे, वो निकल जाता था, वो सुबह 12 बजे आता था, ये रात को जल्दी चले जाते थे, दोपहर में खाना खाने जाते थे, उस बीच में वो घपला करता था, मुझसे कहता आजकल का नहीं है खाना खाने नहीं चल रहा। आपके पति के ऊपर लड़कियों को लेकर भी आरोप लगाए ऐसे कह रहे हैं? कुछ नहीं है, मेरे पति, मैं अपने पति के साथ 16 साल से हूँ, मेरे पति ने आज तक मेरे को शिकायत नहीं मिली। और वो इनके दोस्त, आप दोस्तों से तो पता चलता है कि इंसान कैसा है, इनका कोई दोस्त भी नहीं है, दिल्ली से लेके यहाँ तक कोई दोस्त नहीं इनका। अगर कोई बिगड़ा आदमी होते तो उसके दोस्त होते, कोई ड्रिंक नहीं, कोई गुटखा नहीं, कुछ नहीं। आप अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम चंदा सिंह है जी। ये 6 तारीख दिवाली वाले दिन की बात है, दिवाली वाले दिन शॉप ओपन हुई थी, दिवाली वाले दिन की जो भी सेल थी 13,000 रुपीज़, 13,000 रुपये। प्लीज़ आप इसको बाहर पहले भेजो, इसको भेजो, मैं बात तो करूँगी, क्योंकि जब ये डिस्कशन करते मैं नहीं आई और मैं ज़ोर से बोलूँगी सुनाई देगा, ठीक है ना। 13,000 रुपये इसमें पड़े थे। हमारे शॉप पे 2 लड़कियां काम करती थी, एक का नाम था नेहा और एक का नाम था अंजलि शर्मा, ठीक है ना। नेहा को ये हमेशा दिन को अपने घर लेके जाता था, अगर आपको बिलीव ना हो तो जिस इसकी एक्टिवा पे बैठ के उसके घर जाती थी, सारी मार्केट इस चीज़ को देखती थी, ठीक है ना। तो उस दिन भी ये शाम को जब दुकान क्लोज हो गई, ये पहुंचा अपने घर लेके गया उस लड़की नेहा को। पुलिस स्टेशन में इसने इस चीज़ की हामी भरी, हाँ मैं लेके गया था, पुलिस के पास पूरा रिकॉर्ड है, ठीक है। तो उसके जीजा जी का फ़ोन है, वो लड़की अपने जीजा जी के पास रहती है, उसके जीजा जी का फ़ोन आया कि क्या मेरे पास तुम्हारी ये जो नेहा थी, ये तुम शॉप ओपन होगी, उसने देखा शॉप क्लोज़ हो चुकी थी। उन्होंने पूछा कि वो कहाँ गई, उन्होंने बोला मुझे नहीं पता, आप कन्हैया जी को पूछ लो कहाँ गए। उन्होंने कन्हैया जी को फ़ोन किया, अभी लड़की कहाँ गई है, तो उन्होंने बोला जी मुझे नहीं, इन्हीं के घर में लड़की थी, उसके जीजा ने खुद जाके देखा। इन्होंने झूठ बोला। इन्होंने साथ में आपको लड़की के अलावा धोखेधड़ी का आरोप भी लगाया। धोखेधड़ी का इन्होंने मालिक को बोला था कि मैं 1 लाख रुपए दूँ, इन्होंने मुझे बोला कि हम दोनों शॉप ओपन करते हैं, ठीक है ना। मेरे हस्बैंड को ये मेरे पास पहले ऑफर लेके गया था, पर मैं जानती थी ये अच्छा इंसान नहीं है। पहले इसने मुझे 17,000 की शॉप दिखाई, मैंने मना कर दी, फिर इसने ये बोला। तो जब हम पूछते थे मकान मालिक का घर कहाँ, कहता मुझे नहीं पता है, चाहिए मकान मालिक से भी पूछ लिया जाए, कहता मुझे नहीं पता मकान मालिक का घर। इसने बोला कि आप सामान डालो, मैं जो एग्रीमेंट का पैसा 1 लाख रुपया वो दूंगा। ये हमारी शॉप में आया, हमने सामान डाला, ये शॉप पे बैठ गया जी। उसके बाद मैंने बोला एग्रीमेंट कब होगा, कहता 1 तारीख को होगा। इसने 1 तारीख को एग्रीमेंट नहीं करवाया, फिर बोलता 5 तारीख को होगा, 5 तारीख को एग्रीमेंट नहीं हुआ, फिर बोलता 10 तारीख को होगा, 10 तारीख को एग्रीमेंट नहीं हुआ, फिर कहता 15 तारीख को हुआ, 15 तारीख को एग्रीमेंट नहीं हुआ। जिस मालिक ने 1 लाख रुपया लेना होगा वो एग्रीमेंट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जिसको पैसे चाहिए वो तो करेगा ही करेगा। 20 तारीख हो गई, जब तक 20 तारीख को उसने पैसा नहीं दिया, मैंने अपने हस्बैंड का जीना हराम किया कि इसने तो भाई फ्री में शॉप में बैठ गया, इसका 1 रुपया भी नहीं लगा, हमने तो लाख रुपया लगा, उसको बोलो लाख रुपए का सामान लेकर आए। ये कहता कि ये 25 तारीख। तो आपका कहने का मतलब है पुलिस आप दोनों को पहले सुन चुकी है? सुन चुकी है,
पंजाब पुलिस तब इसके बाद इसने मैडम ने बोला कि ठीक है कन्हैया, इसका 50,000 रुपया सिर्फ मेरी दुकान में लगा है, ओनली 50,000 का सामान रखा है, ठीक है ना। और जो ये 60,000 का माल लेकर है सिर्फ उसके इतने पैसे लगे। मेरे हस्बैंड का 2 लाख रुपया लगा है। तो उसके बाद पुलिस ने बोला कि ठीक है आप इनको 2.5 लाख रुपए दोगे, ठीक है। कन्हैया दी को बोला गया कि आप मनोज जी को 2.5 लाख रुपए दोगे। ये कहता, इसकी वाइफ पहले कहती हम दोनों दुकान खोल लेंगे। उसके दूसरे दिन जब मैंने बोला ठीक है 8 बजे शॉप खोलने आ जाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले हैं ये मेरे साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इधर का पैसा उधर नहीं होने देती हूँ। इसको मेरे साथ इंटरेस्ट नहीं आया। इसने बोला अब ये शॉप नहीं खुलेगी, अब ये शॉप का बंटवारा होगा, ठीक है ना। पुलिस स्टेशन में इसको बोला गया आप इसको 2.5 लाख रुपए दो। कहता जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अभी नहीं दूंगा। पुलिस स्टेशन ने मुझे बोला आप इसको पैसे दो, हम देने के लिए तैयार हुए। कहता नहीं जी अब इसको दुकान भी नहीं मिलेगी, पैसा भी नहीं मिलेगा। इसने, अब मैं वो वाली बात नहीं कहना चाहती हूँ जो इसने किया। इसने दुकान लेने के लिए पैसे तक इधर उधर किए। इसके पास खुद की ये वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है ना। उसके बावजूद मैडम ने बोला, मालिक को बुलाया गया। मैंने मालिक से पूछा क्या आपको इसने 1 लाख रुपया पकड़ी दी? मालिक ने बोला इसने मुझे 1 लाख रुपया नहीं दी। आपको क्या पता है कि हम दोनों पार्टनरशिप है? उसने बोला नहीं। और हमें कहता कि मालिक ने बोला है कि हम दोनों की पार्टनरशिप है। मालिक से क्यों झूठ बोला इसने हमारी पार्टनरशिप है? मालिक को पता ही नहीं है कि हमने पार्टनरशिप की। यहाँ मेरे हस्बैंड जॉब करते थे। जब भी कोई इसको पूछता था कि ये तुम्हारे यहाँ पार्टनरशिप है, कहता नहीं जी ये मेरे यहाँ काम करता है। जिसने पैसा लगाया वो काम करता है, जिसने पैसा नहीं लगाया वो मालिक बन के बैठ गया, ठीक है। उसके बावजूद पुलिस स्टेशन में इसने जो किया वो इसका गुनाह ये जाने। फिर पुलिस स्टेशन में कहते जी पूरा मालिक को बुलाया गया कॉल कर। ये मालिक को नहीं बुला रहा था क्योंकि ये चोर था। इसने 1 लाख रुपया मालिक को नहीं दिया। मालिक को इसने ये नहीं बताया कि हमारी पार्टनरशिप है। अगर मालिक को बुलाया जाता तो इसकी सारी पोलें खुलती है। मालिक को बुलाने के लिए तैयार नहीं था, पर मैंने मालिक को बुलवाया। मैं इस चीज़ को एग्री करती हूँ कि मैंने मालिक को बुलाया। मैंने कहा अंकल जी आप बताओ। मालिक ने सरेआम बोला कि मुझे पार्टनरशिप का नहीं पता था और इसने मुझे 1 लाख रुपये पकड़ी नहीं दी। वहाँ उन्होंने बोला कि दुकान ना तो मैं इनको दूंगा, ना मैं कन्हैया जी को दूंगा, ना मैं मनोज जी को दूंगा, ठीक है ना। उन्होंने खाली करवा ली। इसने कितने लोगों से फ़ोन करवाया कि मुझे दुकान दे दो। यहाँ तक कि इन्वर्टर में भी आधा आधा पैसा बनता। ये चोरी से इन्वर्टर लेके चला गया, चोरी से काउंटर लेके चला गया। काउंटर अभी नाडा रोड तेजा मार्केट में काउंटर चोरी से बेच रहा था, तब तक मैं वहाँ पहुँच गई। मेरा ही काउंटर लेके गया और चोरी से बेच रहा था ये। इसने फिर पुलिस वालों से अभी फ़ोन करवाया कि इनको बोलो, इनकी वाइफ को बोलो कि आधा आधा सामान बांट ले। मैंने बोला मैं सामान नहीं बांटूंगी। मैडम ये सामान मुझे फ्री में दे रहा है। कहते नहीं ये बेचेगा। जैसे ही मैंने बोला नहीं मुझे नहीं खरीदना, तब तक ये मेरे दुकान में आके हंगामा। ये मेरे हस्बैंड के ना होने से पीछे मेरे दुकान में आकर मेरे ऊपर गंदे गंदे आरोप लगा रहा है। अपने बेटे को घर से सिखा के लेकर आए मारने के लिए। हस्बैंड वाइफ झूठी सफाई गिरे। सबके पुलिस स्टेशन को सब कुछ पता है। ये कहता कि ये 25 तारीख को, जब 25 तारीख को एग्रीमेंट नहीं हुआ, फिर मैंने अपने हस्बैंड का जीना हराम किया। फिर मेरे हस्बैंड ने इसको प्रेशर डाला, नहीं भाई तू तो फ्री में आके बैठा। इसने उसी पैसों की सेल से ये 60,000 का माल लेकर आया, जो इसने 28 दिन कमाया उसी से ये माल लेकर आया, ठीक है ना। फिर उसके बाद भी एग्रीमेंट नहीं हुआ। मैंने मालिक को जाके पूछा, ये इसमें काम करने लगा, इधर उधर करता रहा। लड़की हमारे दुकान पे काम करती थी, दिन को ये अपने घर लेके जाता था। नेहा को विश्वास न, इसने अपने हाथों पे उसका कट मारा है। इनके बीच में, दोनों के बीच में कुछ हो गया, इसने अपने हाथों पे कट मार दिया उस लड़की के बीच। उस लड़की ने पुलिस स्टेशन में जाके बयान दिया कि ये मुझे टॉर्चर करता था, मुझे परेशान करता। इस चीज़ को आप चंडीगढ़ पुलिस से जाके, पंजाब पुलिस से जाके पूछो। फिर जब मेरे हस्बैंड ने उस दिन इसको कॉल किया, भी आप इसके घर में, ये मेरे घर 24 सेक्टर में 2352 नंबर में लड़ने के लिए गया ये, ठीक है ना। वहाँ जाके इसने इतना गंद मंद बोला मेरे, मतलब इसने इतना फ्रस्ट्रेशन किया कि मेरा बेटा सुसाइड कर ले, मेरे हस्बैंड के बारे में। इसने इतना कुछ बोला, इतना कुछ बोला। इसने अपनी बेटी की झूठी कसम खाई। मैंने पूछा, मैंने कहा अगर मैं आपकी शॉप पे काम करती हूँ, मैं छुट्टी करती हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं कुछ भी करूँ, उसने किसी तीसरे को नहीं लेना। छुट्टी पे भी वो लड़कियों के पीछे भागता था ये। और अगर इस चीज़ को प्रूफ करना है तो पुलिस स्टेशन पंजाब पुलिस ने जाके पूछ लिया जाए, प्रूफ है, ठीक है ना। फिर जब मैंने बोला, मैंने कहा आप उन लड़कियों के पीछे क्या करने गया थे? ये खुद तो फंसा, मेरे हस्बैंड को झूठा फंसाया। उसके बाद कहता मैं नहीं गया था। उस लड़की ने खुद बोला कि 22 सेक्टर मेरे पीछे गया था, ठीक है ना। उस लड़की ने खुद जाके सब कुछ गवाही पुलिस स्टेशन पंजाब पुलिस में दी है, बलविंदर मैम को, ठीक है ना। इसने सारी गवाही इसकी हुई। उस दिन जब क्लियर हो गया तो पुलिस वालों ने बोला इसने मेरे हस्बैंड को पागल बनाया। कहता आप 2 लाख का लोन ले लो, हम दोनों मिलके भरेंगे। कट करो। हेलो सर, मैं बाद में 1 मिनट में आपको बताऊंगा। जी बताइए। तो उसके बाद इसने मेरे हस्बैंड को बोला आप 2 लाख रुपया लोन ले लो, हम दोनों मिलके भरेंगे, ठीक है ना।
2 लाख रुपया लोन ले लिया। अब कहता मुझे क्या पता वो पैसे कहाँ गए, जबकि मेरे पास प्रूफ है, मेरे हस्बैंड ने इसको 50,000 रुपये ट्रांसफ़र किए, जहाँ जहाँ से सामान लिया है वो सब कुछ ट्रांसफ़र किया। पुलिस वालों ने इसको बोला, इसने जब इसके हस्बैंड का क्राइम हुआ, इसकी वाइफ कहती मेरे हस्बैंड जितना अच्छा कोई नहीं है। पुलिस वालों को ऐसे पैर गिरने लगा, मैडम जी मैं पैर गिरता हूँ, आप प्लीज़ मेरी वाइफ को मत बताना कि मैंने ऐसे क्राइम किया। पर मैंने पुलिस स्टेशन में मैडम को फोर्स करके मैंने बोला नहीं, आप उस लड़की को बुलाओ, उसकी वाइफ को बुलाओ। पुलिस वाली ने खुद बताया कि तेरे हस्बैंड ने ऐसे काम किए हैं। ये रोने लगी, कहती अब दुकान हम दोनों चलाएंगे। और ये सारा रिकॉर्ड है पुलिस स्टेशन पंजाब पुलिस में, चाहे तो वहाँ जाके पता लगा सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब है पुलिस आप दोनों को पहले सुन चुकी है? पंजाब पुलिस। तब इसके बाद इसने मैडम ने बोला कि ठीक है कन्हैया, इसका 50,000 रुपया सिर्फ मेरी दुकान में लगा है, ओनली 50,000 का सामान रखा है, ठीक है ना। और जो ये 60,000 का माल लेकर है सिर्फ इसके इतने पैसे लगे। मेरे हस्बैंड का 2 लाख रुपया लगा है, मारने आ रहा था। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਗਰਾਉਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।